हेलो वेलकम गाइस। बहुत टाइम हो गया यार मुझे कोई भी ब्लॉग डाले हुए यूट्यूब पे। इंस्टा में रेगुलरली रील डाल रहा हूँ बट ब्लॉग पे नहीं डाल रहा, सॉरी यूट्यूब पे नहीं डाल रहा। प्लीज़ फॉलो कर लेना इंस्टा पे। मुझे ये बोलना था कि आज का जो व्लॉग है वो वैक्सीन के बारे में है। तो मेरे साथ निवेदिता है, उसने बायोटेक अभी ख़त्म किया है। कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम दोनों जस्ट जैसे दो जनरली लोग बात करते हैं वैसे बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आंसर करने की ट्राई कर रहे हैं। तो आई होप यू गाइस लाइक इट। तो फाइनली 2 हफ्ते की प्लानिंग के बाद हम गूगल मीट कर रहे हैं जिसमें वैक्सीन का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस मेरे को याद नहीं है बट कोई बात क्वेश्चंस नहीं। नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं उसमें तेरी हेल्प कर दूंगा। मुझे याद है सारे, मतलब मैंने लिख के रखे हैं। आई एम प्रिपेयर्ड। ओह ऐसे माय गॉड। अनप्रिपेयर होके नहीं आते। नहीं नहीं, मैं प्रिपेयर थी बट इनिशियल जिस दिन होला था उस दिन के बाद मैंने होप छोड़ दी। बट क्यों आई आगे वाज होगा ही लाइक नहीं? नहीं, मेरे को लगा था पैंडेमिक जब तक खत्म होगा तब तक तो हो ही जाएगा। जब तक बट सबको वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद हम वीडियो डालेंगे। हो जाएगा। हाँ, प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। हम लोग प्लीज बहुत गाइस गेट पहले। वैक्सीनेटेड। तो यस। हाँ। थोड़ा सा प्लीज दोनों वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बेसिक बेसिक समझा दे, जो लेमैन को पता होना चाहिए कि क्या है दोनों वैक्सीन और अलग कैसे है दोनों वैक्सीन। ओके, सो सबसे पहले तो मैं वैक्सीन क्या है वही बताना चाहती हूँ कि बेसिकली वैक्सीन एक सॉर्ट ऑफ सिंपल लैंग्वेज में एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जिसका एक ही काम है कि आपकी बॉडी में जैसे ही वो एंटर करे आप एक वो आपकी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब आपको कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब कुछ रिएक्शन होगा जो लाइक ऑब्जर्वेबल होगा। तो वो सबसे पहला पॉइंट है एक वैक्सीन का। और वैक्सीन में जो प्रिपरेशन है उसका एक कंपोनेंट होता है जिसमें वही चीज प्रेजेंट होती है जिससे इन्फेक्शन कॉज होता है। जैसे अगर कोविड-19 का वैक्सीन बना रहे हैं तो कोविड-19 का जो वैक्सीन होगा, हर वैक्सीन में एक वायरल कंपोनेंट होगा जिसमें वो सार्स कोवी 2 होगा, या तो वो मतलब उसका कोई पार्ट होगा। हाँ, उसका कोई पार्ट होगा, या तो वो इनएक्टिवेटेड होगा या तो वो किल्ड होगा। हम्म। अगर लिविंग भी है तो ऐसा कोई पार्ट होगा जिस जो मतलब सेफ हो फॉर मतलब बॉडी में हाँ। घुसने के लिए, जिससे इन्फेक्शन कॉज ना हो। हम्म। तो वैसे वैक्सीन प्रोड्यूस किया जाता है। अब जो वैक्सीन प्रोड्यूस हुए हैं वो इंडिया अभी वाले, हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन इंडिया। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो वैक्सीन है, दोनों के दोनों वैक्सीन अलग अलग टेक्नोलॉजी से बने गए हैं और अलग अलग कैसे क्या कहते हैं, अलग अलग प्रिपरेशन है दोनों के। तो जो अभी लोग ऐसे कह रहे हैं कि एक का ये मतलब उसको ऐसे बहुत ये बेटर है वो like, बेटर है, जो कंपैरिजन चल हाँ रहा है। हाँ, और उसको बहुत ऐसे लेमैन वे में बस डिफरेंशिएट कर रहा है कि इसकी एफिकेसी ये है, उसका साइड इफेक्ट ये है। मतलब ऐसे तुम कंपेयर उन्हीं चीजों को कर सकते हो ना जिनका मतलब जो बेसिक आइडिया है उनका वो सेम हो। लाइक तुम दो साइकिल्स को कंपेयर कर सकते हो बिकॉज उनका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज द सेम। हम्म। बट यू कांट कंपेयर टू वैक्सीन्स बिकॉज देयर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। हम्म। तो अगर मैं कोवैक्सीन की बात करूं, कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उस इट्स अ किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसका मतलब है उसके अंदर जो सार्स कोवी है, सार्स कोवी 2 है, वो किल्ड है या इनएक्टिवेटेड है। मतलब रिसर्च के हिसाब से वो काफी है टू गिव योर बॉडी एन इम्यून रिस्पॉन्स, बट इट्स स्टिल नॉट वन ऑफ द बेस्ट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन आउट देयर। और उसमें एक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करी गई है जिसका नाम है होल वायरॉन इनएक्टिवेटेड वेरोसेल डिराइव टेक्नोलॉजी। अगेन ठीक है, डिटेल से नहीं जा रही है, कॉम्प्लिकेटेड, लेमैन हाँ को नहीं नहीं पता जा होना रही चाहिए। नहीं जा रही, बट सिंपली समझाने के यूपीएससी लिए की तैयारी नहीं कर रहे हम। हाँ हाँ, मतलब सिंपली समझाने के लिए मैं बताना चाहती हूँ ये जो कोवैक्सीन जो फॉर्मुलेशन है ये बहुत कॉमन है। मीजल्स, मम्स, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, जो भी पोलियो में आपने भी आज, यही मेथड है, पोलियो में। हाँ, सबका यही मेथड रहा है अभी तक। हाँ। तो ये पता है हमारा इंडिया का ना एक बहुत ट्रस्टेड फॉर्मुलेशन है कि भाई राइट। ये काम करता है, तो हाँ। हमने इसको लेके बनाया, ठीक है। हम्म। अब जो कोविशील्ड है ऑन द अदर हैंड वो एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है जिसका मतलब है उसके अंदर जो वायरल कंपोनेंट है वो लिविंग है। अच्छा। तो मतलब उसमें इन्फेक्शन कॉजिंग कैपेबिलिटी नहीं है उस वायरल कंपोनेंट में, बट इट्स अ लिविंग वैक्सीन। तो इसी की वजह से लोगों को आजकल जो 18 से 25 का ब्रैकेट है जो आजकल कोविशील्ड लगा रहा है
उनको फर्स्ट 2 डेज पे सिम्टम्स बहुत ड्रास्टिक दिख रहे हैं बिकॉज उनका लिविंग मतलब इट्स अ लिविंग वैक्सीन। हाँ। तो आप वो भी तो डिफरेंस यू हैव टू सी ना, यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट। और वो कंपैरेटिवली ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में यूज नहीं करी गई है, वो अभी तक सिर्फ रेबीज के लिए यूज करी गई है, तो वो बहुत न्यू है फॉर द वर्ल्ड। सो अभी भी इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पे है, बहुत सारी चीजें अभी उसको लेकर डिस्कवर हो रही है। तो मतलब अगेन इट्स कंप्लीट, बोथ थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, बोथ वैक्सीन्स, बोथ द वे दे हैव बीन प्रिपेयर्ड। तो उनको ऐसे कंपेयर करना सही टाइप का नहीं है, बट दोनों के दोनों अभी तक तो सेफ है और इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क टू एनी सिम्टोमैटिक इन्फेक्शंस लाइक कोविड। तो लगा लो। तो Thanks. निवेदिता ने जो बोला मैं सम अप कर देता हूँ कि दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का बेसिक प्रिंसिपल ही डिफरेंट है जिसपे वो काम करते हैं। हाँ कोविशील्ड आई गेस, कोविशील्ड के अंदर हम राइनो वायरस का कैरियर लेते हैं, उसके अंदर हम कोविड का mRNA डालते हैं। तो इसीलिए जिसको भी बुखार आ रहा है वो बॉडी का रिस्पॉन्स, मतलब एक तरीके से अच्छी बात है आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है एक फॉरेन पार्टिकल को। यार बुखार ना आए तो थोड़ा डर लेना, बुखार आ रहा है तो अच्छी हाँ बात है, बॉडी को रिकॉग्नाइज तो कर पा रही है बॉडी की हाँ कुछ है। हाँ सेकेंडली कोवैक्सीन का बस ये है कि वो टाइम टेस्टेड मेथड से बनी हुई है, हमारे पास बस ये है, और उसमें वो डेड वायरस वगैरह यूज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन जो मेरा था वो मैं अपने से पूछूंगा क्योंकि निवेदिता को याद नहीं है। वो क्वेश्चन था कि हाउ लॉन्ग डू एंटीबॉडी स्टे इन योर बॉडी। तो निवेदिता हाँ भी बोल सकती है, बट मैंने जो रिसर्च की थी तो एक आइडियल टाइम 5 मंथ to 6 मंथ माना जाता है, बट टू बी ऑन द सेफ साइड हम 3 मंथ्स को लेके चलते हैं, इसलिए गवर्नमेंट 3 मंथ्स बाद बोल रही है आप सेकंड डोज ले लो। 3 मंथ्स को आप सेफ जोन मानते हो कि क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सब अलग तरीके से ही बने हुए हैं, तो ऐसे कोई हम जनरलाइज नहीं कर सकते। कुछ सही मतलब बात। जो कुछ केसेस हैं जैसे मेरे नोन में एक केस है, और मेरे ख्याल से डॉक्टर के अग्रवाल जिनकी डेथ हो गई उनका भी यही था कि उनके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे या बहुत छोटे टाइम के लिए प्रोड्यूस हो रहे थे। तो ऐसे लोगों को थोड़ा कोविड का ज़्यादा दिक्कत रहती है, और मुझे आइडिया नहीं है कि इसका शायद एंटीबॉडी टेस्ट होता है तो उससे पता चल जाएगा अभी क्या सीन है, बॉडी में कितने एंटीबॉडीज हैं, बट इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वो लाखों में शायद एक केस होता होगा। बट स्टिल सेफ जोन में रहना बेटर है। हाँ, तीन तो महीने 3 महीने बाद आप सेकंड डोज लगवा लेना प्लीज। हाँ गवर्नमेंट से वही। थोड़ा, गवर्नमेंट की थोड़ी तो सुन लो यार इस। और मतलब मुझे सबसे ज्यादा ये अजीब बात लग रही है कि जो, चलो ठीक है, जो लोग पहले हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी लाइक जैन फेब हाँ मार्च में, जब लोग अनफॉर्चुनेटली यंगर जनरेशन के लिए नहीं खुला था, एल्डर्स के लिए खुला था, बट उन लोगों ने भी बहुत कैजुअली लिया है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम हाँ आराम से उस टाइम वैक्सीन वेस्ट हो रही थी एक्चुअली। हम्म। तो गवर्नमेंट को उसको सिम्टम वो करना था ना, लाइक सिस्टमैटिक तरीके से करना था। हाँ, तो तो अभी वो जो भी थोड़ा है, बट अब हाँ सबने सीख ले ली होगी आई होप सेकेंड वेव में, हाँ क्योंकि काफी नुकसान हो चुका है, और सही अब बात लोग है। सीरियसली ले वैक्सीन को थोड़ा। और हाँ पॉलिटिक्स से बाहर आके सोचो यार, ये वैक्सीन ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है, किसी ने भी नहीं बनाई ये, एक साइंटिफिक बॉडी ने बनाई है। अब तुम ऐसा रूलिंग पार्टी के साथ एसोसिएट करो या फिर जिसके साथ भी एसोसिएट करो, जान बचेगी तो ही वोट दे पाओगे, जीत रहे हो, हाँ कोई तुम। इमोशनल और पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को कोई पैंडेमिक में प्लीज ना रहे, क्योंकि हाँ टोटली बायोलॉजिकल फिनोमेना है, बायो हैजर्ड है ये, जिसको हाँ पता नहीं क्या ही बना दिया है। वैसे आपका ओपिनियन क्या है? अभी ये स्पुतनिक भी आ चुका है इंडिया में, लोग उसके लिए भी स्लॉट्स लेना चाह रहे हैं, हाँ, मेरे को रशियन वही वैक्सीन। वाला जो वो एक फैक्टर है ना, जो मुझे उसकी हाँ टेक्निकल टर्म नहीं पता, जिसमें वो वैक्सीन को 80% एफिशिएंट 70% एफिशिएंट ये मानते हैं। तो हाँ आई हाँ गेस लोग वो देख रहे हैं क्योंकि स्पुतनिक की वो दोनों वैक्सीन, इंडिया की दोनों वैक्सीन से ज्यादा है स्पुतनिक वाली। तो एफिकेसी हाँ। हाँ, बट तो उसका ना एक ब्रैकेट है, मतलब तो हर मतलब कोवैक्सीन का भी इट्स लाइक 70 to 90, कोविशील्ड का नहीं सॉरी, कोविशील्ड का 70 to 90, कोवैक्सीन का 78 to 100। हाँ। तो तुमको कोई आइडिया नहीं, मतलब इट्स कम्प्लीटली ऑन योर बॉडी कि वो लेगा कैसे। हम्म। तो तुम इतना स्टैट्स जो मतलब लोगों का जो है कि हम स्टैट्स पढ़ेंगे एनालाइज करेंगे, बट तुम्हें अपनी बॉडी का तो पता ही नहीं है ना, वो तो कोई मेडिकल अच्छा, ओके। प्रोफेशनल ही बता पाएगा अच्छा। कि तुम्हारी बॉडी ने ऐसा लिया है वायरस को। लाइक इट अच्छा, डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल ना, लाइक बट उनकी वही बॉडी। कि मतलब जो नॉर्मल जनरली अप्लाइड है डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस है, वो तो कह रहे हैं कि 50 के ऊपर कुछ भी है वो वैक्सीन सही है, तो आप यू शुड टेक इट। हाँ तो वही। मेरे हिसाब से तो अभी हम इतने चूजी भी नहीं हो सकते, क्योंकि अभी जो मिल रहा है आप ले लो यार।
आई थिंक चूजी होना उन्हीं के लिए करेक्ट है जिनके पास कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, लाइक कोई Okay. अगर एक डे टू डे बेसिस जैसे में एक कि दवाई ले रहा है। बहुत हाँ। लोगों को डायबिटीज बहुत ज्यादा होता है, तो उनको हम्म, अभी एडवाइस किया है कि अभी रुक जाओ, क्योंकि पता ही नहीं है कि जो हाँ डायबिटीज वाले लोग हैं उनके साथ क्या हो सकता है वैक्सीन का हाँ साइड इफेक्ट। एग्जैक्टली तो तो मतलब ऐसे अगर लोग वो है तो फिर तो तुम थोड़ा वेट कर लो, या तो अपने किसी डॉक्टर से पूछ लो, मे बी कंसल्ट जो तुम करो। दवाई कंज्यूम करती हो या जो भी तुम्हारा वो है राइट। काइंड ऑफ लाइक अ क्रॉनिक इलनेस जिसके लिए तुम रोज दवाई ले रहे हो, शायद वो उस लेवल का ना हो जिसमें काइंड ऑफ वैक्सीनेशन के साथ इंटरफियर करे तुम्हारी दवाई, तो फिर तुम ले हम्म। सकते हो। वो मैंने ये अपनी स्टोरी पे डाला था एक Q&A में, उसमें मैंने पूछा था कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि हाउ डू आई गेट अ स्पुतनिक वैक्सीन। तो यार गाइस, मतलब सही यही है कि हाँ। आप वो जो एप्स हैं कोविन वगैरह उसमें देखते रहो, अगर आपके यहाँ स्लॉट मिल रहा है स्पुतनिक का तो ले लो। दिल्ली में हम्म। तो आई गेस अभी की डेट में स्पुतनिक अवेलेबल ही नहीं है, हैदराबाद साइड में है, तो या तो वेट कर लो तब तक, इतना अगर कॉन्फिडेंस है खुद पे। मतलब आई थिंक मेरे को आधे से ज्यादा लगती है पूरी क्लाउड्स फ्यूटलिंग जो लेना चाहती है ओनली बिकॉज उनको कूल बनना है। मतलब क्या है, मतलब हाँ कि रशिया से है तो क्या हो गया, तुम सब बाकी चीजें सब ले लड्डू लो खा जो। रहे हैं, हम फेरोरो रोशर खाएंगे। हम कूल हाँ हैं। मतलब तुम कुछ और इम्पोर्टेंट ले लो रशिया से, बहुत पैसे हैं, कुछ और कर लो, क्या जा रहा है रशिया घुमाओ फॉर ऑल आई केयर आफ्टर ऑल ऑफ दिस। बट मतलब क्या स्प्यूटनिक का पता नहीं क्या जोश है। ठीक है। हाँ। मेडिकली क्या एक्सेप्टेड टाइम है टू गेट वैक्सीनेटेड आफ्टर कोरोना, मतलब बेस्ट टाइम टू गेट वैक्सीनेटेड वंस यू गेट कोरोना? आफ्टर यू हैव गॉटन कोरोना, मतलब आपके 14 दिन हो चुके हैं और उसके बाद आपके सिम्टम्स कंप्लीटली जा चुके हैं, उसके बाद आइडियली आपके बॉडी में लाइक यू ओनली सेड एंटीबॉडीज रहने वाले हैं। तो हाँ। वो अभी पीरियड डिपेंड करता है, तो 3 मंथ्स अगर आप सेफ जोन कंसिडर कर रहे हो, मतलब उससे ज्यादा भी रह सकता है, पर 3 मंथ्स के लिए तो रहेगा ही रहेगा आपके बॉडी में, अनटिल एंड अनलेस इट्स एन एक्सेप्शनल केस या कुछ इधर उधर की, मतलब रेयर केसेस हो सकते हैं, बट अज्यूम करते हैं कि 3 महीने के लिए रहता है। तो जब तक आपके बॉडी में एंटीबॉडीज है अगेंस्ट द इन्फेक्शन इटसेल्फ, तब अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट कराओगे तो आप अपना वैक्सीनेशन वेस्ट करवा वेस्ट रहे कर हो रहे हो, basically। सीरियसली हाँ आप वेस्ट कर रहे हो। हाँ, क्योंकि लाइक मैंने मेंशन किया वैक्सीन का पॉइंट ही इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हाँ। होता है, तो अगर आप तब लोगे जब आपको इन्फेक्शन हुआ है तो तुम्हारा वो डिजायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स क्यों? उसमें ही फाइट कर रहा है, हाँ। बिकॉज इन जो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में है वो शायद जो वैक्सीन है उसको एज एन एंटीजन रिकग्नाइज करे, या मतलब नहीं मतलब समझ पाए कि ये इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो आप काइंड ऑफ अपना लॉस कर रहे हो, एंड इंडिया में क्योंकि आपको 2 डोज ही मिल रहा है एंड सब इतना ऐसे वाले मतलब ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो रहा है, तो आपको क्यों अपनी दूसरी जो डोज है या पहली जो डोज है उसको वेस्ट कर दिया है। रुक जाओ शांति से, कुछ नहीं होगा तुमको। 3 महीने तक तो तुम सेफ वैसे ही हो, और हम्म। एक बार तुम्हारी बॉडी कोरोना से जीत गई है, एक और बार जीत जाएगी यार, टेंशन नहीं है। और वैसे भी जैसे देखो भी कोविड हुआ है, जिनको भी कोविड हुआ है उनको पता है कि यार भाई ठीक होने के 1-2 हफ्ते बाद भी बॉडी में वीकनेस रहती है काफी ज्यादा लोगों को, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है और ये सब चीजें। तो उसमें भी क्यों हाँ लेना है आपको कि एकदम हाँ अभी तो कोरोना से उठे हो, 1 महीना दो आराम से बॉडी को अपने रिकवर करने के लिए। एग्जैक्टली और बॉडी आपकी करेगी, मतलब इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है जिन जिनको कोरोना हो गया है, उनको थोड़ा एट दिस मोमेंट वो होना चाहिए, लाइक मतलब ज्यादा अवेयर अबाउट दिस थिंग कि आपको कोरोना हो चुका है, आपकी बॉडी को पता है अबाउट दिस इन्फेक्शन, राइट तो राइट राइट। आपको और भी ज्यादा उन लोगों को मौका देना चाहिए जिनको नहीं, मतलब जिनकी बॉडीज जिनकी को बॉडी नहीं को पता आइडिया है ही नहीं है, इन्फेक्शन के बारे जिनको में। पता ही नहीं है कि हाँ कोरोना क्या चीज है। हाँ सही बात, तो एग्जैक्टली। मॉरली भी, बट मॉरली इंडिया में लोग कम ही सोचते हैं, तो अपने हिसाब तो से भी है सोच लो यार, अभी तुम्हारी बॉडी को ठीक होना है। प्लीज। वही। बहुत लोगों में जैसे साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं वैक्सीन की वजह से, मेनली कोविशील्ड। हम्म। तो ये बेसिकली क्यों होता है कि आपको साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं कोरोना से, और बहुत लोग इससे डर रहे हैं क्योंकि आ, हाँ जैसे पढ़े लिखे लोग तो ठीक है, बट पढ़े लिखे लोग भी डर रहे हैं, बट जो थोड़े विलेजेस वगैरह में रहते हैं या फिर दिल्ली में ही जो हाँ। रूल थोड़ा अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनके अंदर तो ये सीन है कि आप वैक्सीन लगाओगे तो आपको बुखार आएगा, फिर कोरोना मतलब उनके हिसाब से अगर आप वैक्सीन लगा रहे हो तो आपको कोरोना हो रहा है। तो हम्म। इस पे क्या टेक है तेरा? आई फील देखो जो वायरस पर्टिकुलरली थोड़ा टेक्निकल ज्ञान यहाँ पे जो है अपना वायरस
दोस्त, वो जो सदियों से रहा है, उसका हमारे पास कोई एज सच तोड़ू इलाज तो निकला नहीं है अभी तक, ठीक है। वो उसका रीजन ये है कि वो बहुत छोटी सी चीज है, बट वो होता नहीं है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, राइट। वो बहुत ही फास्ट काम करने वाली चीज है, और वो खुद को भी आपके हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। तो वो जैसे अभी बोलता है ना कि 1 म्यूटेशन 2 म्यूटेशन, अरे 1000 हो जाएंगे इसके, आपको पता भी नहीं चलेगा, टाइम भी नहीं लगेगा उसको 1000 बार म्यूटेट करने के लिए। वो इतना मतलब छोटा जैसे और फ्लू के खतरनाक साथ है। है, जो हमें हाँ, जैसे कॉमन कोल्ड है, फ्लू के साथ है। सेम वही चीज है ना। भी दवाई आपके अंदर के वायरस को मारने के लिए नहीं मिली है, वो बस इसीलिए मिली है कि आपको जो जो सिम्टम्स हो रहे हैं उस वायरस के लिए वो मैनेजेबल हो, एंड राइट। आपकी बॉडी जो है वो एक ऐसे कंडीशन में हो कि वो वायरस को फाइट कर सके। इसीलिए आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देते थे, ताकि बाकी जो मतलब बुखार बैक्टीरिया सप्रेस हो वगैरह जाए जैसे जिससे। प्राणी है, हाँ। वो आपको, हाँ, वो आपको ना मतलब वो करे, आप वायरस को अच्छे से टैकल करके आपकी बॉडी यू कैन ओवरकम इट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है कि लोगों को जब वैक्सीन दिया जा रहा है, आपकी बॉडी को फेमिलियर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी खुद ही उस वायरस को फाइट कर सकती है। हम कुछ एडिशनली दे नहीं सकते, बिकॉज हमें खुद नहीं पता क्या दे ऐसा जो सिर्फ वायरस को मारे और बाकी बॉडी को हार्म ना करे। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी को हार्म ना करे। तो मतलब आपके बॉडी को ही स्ट्रांग होना पड़ेगा टू फाइट इट। तो इसीलिए जब हम वैक्सीन देते भी है, द पॉइंट ऑफ अ वैक्सीन इज कि आपकी बॉडी उस मतलब उस इन्फेक्शन कॉजिंग वायरस को पहचान जाए। तो अब जब उसको पहचानने की कोशिश चल रही है, तो आपको थोड़ा बहुत तो उसके लिए डोर स्टेप तक तो जाना ही पड़ेगा। हाथ ना मिलाओ तो दरवाजे पे जाके देख के तो आओगे कैसा है। अब तुम दरवाजे तक जा रहे हो तो कुछ तो सिम्टम्स तो आएंगे, थोड़ा बहुत फीवर आएगा, थोड़ा बहुत कोल्ड आएगा, थोड़ा बहुत बॉडी एक होगा, तो वो सारा नॉर्मल है। आई थिंक घबराहट इस बात की होती है क्योंकि लोगों को लगता है वो फीवर है तो मतलब इन्फेक्शन ही हो रहा है, हाँ जबकि हाँ। वो नहीं है। बस बिकॉज इतना फैला हुआ है ना न्यूज में और लोगों को उतना थोड़ा अवेयरनेस नहीं है, तो डर ज्यादा सा बढ़ गया है, तो थोड़ी सी भी चीज में थोड़ा और हो जाता है होपफुली ये वीडियो हाइपर देख के शायद सिचुएशन। थोड़े 4 से 5 लोगों को थोड़ी हिम्मत आ जाएगी, अगर कोविशील्ड लगा के थोड़ा बुखार भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। हाँ, मतलब मेरे को पता नहीं, मतलब मेरे बहुत दोस्त हैं 18 to 25, उनको 2 दिन का बुखार नहीं चाहिए। मतलब मैं ऐसे हूँ, भाई बुखार ही तो है, कौन मुझे सी लाइक मुझे तुम्हारी हालत खराब हो मुझे ये जाएगी। भी लगता है कि क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट वैक्सीन भी है जिनमें अभी कोई ऐसा सिम्टम रिपोर्ट नहीं हो रहा, ये हाँ, नहीं हो रहा, तो लोगों को थोड़ा ये भी पैनिक कर रहा है कि भाई उस वैक्सीन में तो मुझे ये नहीं हाँ, हो रहा। वो बट तो वही है। है कि अंडरलाइंग प्रिंसिपल ही अगर अलग है वैक्सीन के इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने का, तो आप नहीं कंपेयर कर सकते। और राइट। तो मतलब तुम्हारे लिए मतलब यू एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि हर वैक्सीन जो जो अभी तक डिस्कवर की गई है, हर वैक्सीन अपने इन्वेस्टिगेटिव स्टेजेस में है। जस्ट बिकॉज एक कोई के थोड़ा मतलब इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहे हैं और दूसरे के उतने सारे मतलब वो नहीं ला पाए हो आप, लाइक ड्रॉबैक्स, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक को बस उस लेवल पे क्रिटिसाइज करना जाके, है, हाँ, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो। हाँ, कि ये तो है ही खराब, ये तो है ही वैसा, तो वैसे थोड़ी होता है। एक और किसी ने पूछा था कि अभी तूने वैक्सीनेट नहीं किया है, अभी नहीं किया हाँ, ना। थिंग्स टू डू बिफोर यू गेट अ वैक्सीन। तो इसमें तो मेरे ख्याल से वैसे तो यार कुछ स्पेशल टेक लेने की जरूरत है नहीं कि तुम पूरा गियर हाँ, अप होके जा रहे हो कि आज तो वैक्सीन लगाऊंगा। हाँ, सबसे मेनली आपको अपना एक कैमरामैन लेके जाना है, क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना है कि आपने वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाया, सही बात है। डीएसएलआर तो होना ही चाहिए। रिंग लाइट भी ले जाना अगर तुम्हें डीपी भी लगानी है तो दैट इज डू इट। श्योर। ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं कि फ्लूइड्स लेके जाओ थोड़े से, हाँ, क्योंकि हाँ, वहां पे आपको मेरे ख्याल से वो इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि आपको बहुत बहुत ज्यादा वेट भी करना पड़ता है, और गर्मी का टाइम ऑलरेडी है तो आपको गर्मी वर्मी लगी रही है, तो हाँ, हाँ, मतलब वो कहते हैं कि आप अच्छे से खा पी खा के पी वेल के आओ। रेस्ट हाँ, होके जाओ, क्योंकि आधे ताकि लोगों को एंजाइटी की वजह से ये दिक्कत हो जाती है कि वो वैक्सीन लग रही है, तो वही, इतना कुछ मतलब पैनिक आप करने की सिर्फ जरूरत नहीं। चाहते हो कि आपकी बॉडी पे एट द एंड ऑफ द डे दिक्कत सिर्फ वायरस की हो, बाकी किसी और चीज की हाँ, ना हो। ना हो। तो हाँ बाकी जो चीजें हैं वो सब एलिमिनेट करके जाओ। भूख हाँ। लग रही है खा के जाओ, पानी पीना है पी के जाओ, और जिसको सोना है पॉटी सो आ रही के है वो जाओ, पॉटी करके जाओ भाई, वहां पे बड़ी सब दिक्कत नहीं है। करके जाओ। वहां आराम पे तो से लाइन जाओ, पे भी पर वेट करना पड़ेगा हाँ, बहुत। इतना हाँ, टेंशन मत लेके जाओ कि क्या होगा। तो इतना टेंशन वही। लेने की जरूरत नहीं है यार कि क्या हो रहा है क्या हो जाएगा। मतलब वैक्सीन लगाना हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने से कहीं ज्यादा बेटर है कि और तुम वैसे भी वैक्सीन लगाते, मतलब अगर तुम्हारा कोई और
इन्फेक्शन होता और तुमको राइट। उसके लिए इंजेक्शन चाहिए होती तो तुम हाँ तो हाँ लगाते नॉर्मली ही और ना। क्या यार, जब अगर डॉग बाइट हो जाते तब तो 8 पता नहीं कितने इंजेक्शन वैसे ही लग जाते हैं, फिर वही वो भी तो रेबीज को वही रोकने के लिए है, तब क्या इतना सोचना। और रेबीज ज्यादा डेडली है कोविड से। कॉमन फ्लू एंड कफ भी ज्यादा डेडली है देन कोविड, वही तो पॉइंट है। कोविड अभी मतलब द सिचुएशन इज, ये भी नहीं है कि तुम डरो मत, बस तुम इन्फॉर्म्ड रहोगे तो तुमको समझ जाएगा कौन सी चीजों पे तुमको ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीजों पे नहीं फोकस करना है। जैसे अगर तुमको वैक्सीन के बाद फीवर आने के बाद तुम घबरा रहे हो, तुम डेफिनेटली अपना हार्म कर रहे हो दैन यू आर डूइंग गुड फॉर योरसेल्फ। हम्म। तो वैसी चीजों का बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, वैक्सीन होने के बाद मतलब डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप हो सकता है तो स्मोकिंग अवॉइड करो 1 दिन के लिए मिनिमम। ड्रिंकिंग तो फॉर श्योर हम्म। एक दिन के लिए तो अवॉइड करना है, 1 दिन पहले 1 दिन बाद में। हाँ, 10 दिन के लिए भी बोल और देते हैं, अच्छा। मतलब वो हैवी एक्सरसाइज नहीं होता कि लोगों को राइट जोश आ राइट जाता राइट। है, हम्म। मतलब वो भी ठीक है तुम करो, पर तुम ये देखो कि उसके बाद अगर नेक्स्ट डे आपको बॉडी पेन हुआ तो तुम ये नहीं कह सकते वैक्सीन कितना खराब है, हम्म। तुम वो समझो। मतलब बॉडी को रेस्ट लेने इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वैक्सीन अपना कुछ ना कुछ करेगा, हाँ तो यार यू तूने शुड जैसे बी बोला कि प्रिपेयर्ड। बॉडी में ऑलरेडी एक वायरस है, तो बाकी चीजें तो कम से कम मत हार्म करने वाली आने दो, या जो भी है कि। एग्जैक्टली, हाँ। ले सकते हो तो आने दो, मतलब इफ यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि तुम ले लोगे उसको, पर आने उसके दो, बाद फिर कोई वैक्सीन को दिक्कत नहीं। गाली मत देना। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत गुस्सा आता है। तो एक तो मतलब बिकॉज मैं ऑब्वियसली बायोटेक पढ़ रही हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत समझ आता है, वुडन से मेरे को सब समझ आता है, बट एक तो बहुत कोशिश लग रही है टू इवन कम आउट विद थिंग्स लाइक दीज वैक्सीन, और और इतने 1 साल शॉर्ट के स्पैन में, आज तक हमारी हिस्ट्री में हमने इतने जल्दी वैक्सीन किसी चीज का नहीं बनाया। एग्जैक्टली तो 1 साल के अंदर। हाँ, तो हम भी तो मतलब जो हम नहीं, मतलब जो भी जो तेरी कम्युनिटी इंडस्ट्री है। है वो भी तो, हाँ एग्जैक्टली हम वो भी बोल तो यार, हम इंसान बोल। ही है ना, हम जैसे ही पढ़ के बन रहे हैं ना, तो हमें कहाँ से अलग नेक्स्ट लेवल अकल आ जाएगी कि इसको ऐसे ठीक करना होता है। थोड़ा टाइम दो, कर रहे हैं काम हम, कुछ ना कुछ हो जाएगा हाँ हो जाएगा, अभी इस अभी बात थोड़ा पे। दे दिया ना तुम्हें, थोड़ा चिल करो। हाँ सही है सही है। सही है बस। ठीक है, थैंक यू सो मच निवेदिता, मेरे सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हंसते हंसते। वेलकम, मैंने कोई मतलब बहुत चिल था ये मैं भूल गई, आई एम सॉरी। मेरे को लगा मेरे को क्वेश्चन याद होंगे बट नहीं लाइक कोई बात नहीं, बट इट वाज कोई फन। ना, बहुत और मजेदार था। शॉर्ट एंड क्रिस्प रहा जितना भी था। और हमने एक हफ्ते हमने पूरा डिस्कशन किया कि हम वीडियो कैसे करेंगे, ये करेंगे। फिर हमने एक हफ्ता पोस्टपोन किया, मतलब मैंने पोस्टपोन किया रोज एक एक दिन करके, कल करते बट हमने फाइनली आज डन कर दिया।